हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करते हैं पॉलिटी के टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि एसएस सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर। तो पहला क्वेश्चन है, सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग लोगों के एक छोटे समूह को संदर्भित करता है जो कानून को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है। देखो, इसमें बोला है कि कानून को लागू करना। आपको पता है कानून को लागू कौन कर रहा है, काम करता है कार्यपालिका। कार्यपालिका काम करती है, कानून को लागू करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक है। न्यायपालिका काम करती है, न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है और कानून की समीक्षा करती है। विधायिका क्या करती है, विधायिका सरकार के पहला अंग होती है जो कि कानून बनाने का कार्य करती है। ठीक है। वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती में काटी गई राशि कितनी होती है? तो आपको पता है 100 ये आपको पता है क्या नाम है, 100 काटी राशि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को दर्शाता है? आपको पता है संघवाद। संघवाद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों का होना ही संघवाद। भारत में भी संघवाद प्रणाली चलती है जो कि कहाँ से ली गई है? कर्नाटक के संविधान से हमने ली है। चलिए, भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? आपको पता है दो या दो से अधिक। भारत में सरकार के 3 स्तर दिए गए हैं। राज्य स्तर की सरकारें होती है, केंद्रीय स्तर की सरकार होती है और स्थानीय स्तर की सरकार होती है। 3 स्तर की सरकारें होती है इसमें। उत्तराखंड में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में? तो आपको पता है उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं। कितनी सीटें? 5 सीटें। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार के अंतर्गत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संभालना होना चाहिए, ये आपका गलत है, यानी कि वो किसी लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए। तो केवल हमारा केवल 1 और 2 आंसर रहेगा। नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता, इसलिए इस नियम के तहत किसी मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। ये किसने बताया गया? आर्टिकल 149। ये आपका 193 जो आर्टिकल है इसमें बताया गया, जिसमें बताया गया कि लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम के संसद। ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। आप आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के गठन के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो आपको पता है संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है। चलिए, डैश संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून कौन बनाता है? आपको पता है संसद जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। बिल्कुल, आगे बढ़िए। इनमें से 2 बार देश का उपराष्ट्रपति कौन बना है? तो आपको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे, ये आगे चलिए क्या कहते हैं 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे IAS कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस जिसे IPS कहते हैं, और भारतीय वन सेवा। तो तीनों ही हमारी क्या है? अखिल भारतीय सेवा है। तो पहला दूसरा तीसरा सभी। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? आपको पता है भारत के संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का उदाहरण? राजनीतिक कार्यकारी यानी राजनीतिक कार्यपालिका कौन एग्जाम्पल है? आपको पता है प्रधानमंत्री राजनीतिक कार्यपालिका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? आपको पता है तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य सन 2014 में बना था। भारतीय संविधान के डैश और आदर्श के संविधान के प्रस्तावना, तो कहता है भारतीय संविधान के दर्शन और आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। मतलब भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में दर्शन और आदर्श दिखते हैं हमारे संविधान के। तो जो कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कि पॉलिटी के बहुत टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बार हम वो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका आंसर है 193। ओके, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में।